एक बार ऐसा हुआ, एक राजा ने बहुत सुंदर भवन बनाया, वह भी 101 बार तोड़वा करके, और अमेरिका से चीफ इंजीनियर बुलवाया। देखो भाई, इसमें कोई कमी तो नहीं है, यदि कमी होगी तो फिर तोड़वा दिया जाएगा। चीफ इंजीनियर आया, 2 मंजिल का भवन था, निचला तल पास कर दिया, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। दूसरे मंजिल पर पहुंचे, उनकी टीम देख रही है एक एक चीज को अच्छी बारीक नज़र से, और दूसरी मंजिल भी पास कर दी। तब तक एक सामने से एक संत निराले फक्कड़ जा रहे थे। संत को देख करके मंत्री ने राजा से कहा, हुजूर ये संत जा रहे हैं, इनको भी बुला लो, इनको भी दिखा दो। राजा ने उस फकीर संत से कहा, महाराज ये मैंने भवन बनाया है 101 बार तोड़वा के, इसमें कोई कमी तो नहीं है। इसके लिए अमेरिका से चीफ इंजीनियर साहब आए, उन्होंने पास कर दिया, इसमें कोई कमी नहीं है, आप भी दया करके देखिए, कोई कमी तो नहीं है। महाराज ने वही सड़क पर खड़े होकर के कहा, कमी तो है भैया। सड़क पर बिना देखे ही खड़े होकर के कह दिया, कमी तो है भैया। राजा के पैर तले जमीन खिसक गई। महाराज सड़क पर ही खड़े होकर के कह रहे हैं कमी है, कि महाराज चल के देखो तो बताओ तो सही। वो ऐसी कमी है कि 101 बार नहीं, 1000 बार तोड़वा के बनाना फिर भी कमी रहेगी, वो बुनियादी कमी है। महाराज समझ में नहीं आई, दया करके भवन में चलो, थोड़ा पैर पड़ जाए आपके भी। राजा के साथ संत चले आते, वो भी नीचे भवन को पूरा देखते, दूसरे मंजिल पर देखते। बहुत आलीशान भवन है, कोई दो राय नहीं इसमें। देख करके कहा कि भैया मैंने पहले ही कहा कमी है, तो मुझे बता तो दो, कम से कम मैं जान तो लूँगा। कमी नहीं निकलेगी तो कोई बात ना है, जानकारी में होनी चाहिए आदमी के। संत कहते हैं, एक दिन यह भवन नहीं रहेगा, ये कमी है। एक दिन ऐसा आएगा, समय चाहे 50 साल लग जाए, चाहे 100 साल लग जाए, समय कैसा आएगा, एक दिन ये क्षतग्रस्त हो जाएगा। लोग देखने आते हैं ताजमहल को, लाल किला को, कारीगर 12 मास लगे रहते, जहाँ से पत्थर खराब हो जाए वह निकाल के दूसरे चिपका देता। ये देख रेख न करें तो क्या होगा, तो गिरना ही है। राजा की समझ में आ गई कि जी बात सही है, एक दिन गिर जाएगा। राजा साहब एक और कमी है, एक कमी तो समझ में आ गई, एक और कमी है कि वो क्या है, मत पूछो, आपको धक्का लग जाएगा। राजा से कहा मत पूछो, आपको धक्का लग जाएगा। अब धक्का ही लगेगा तो लग जाने दो, आप तो बताओ, लगे था लग जाने दो। मकान बनाने वाला और जल्दी चला जाएगा। भवन की तो गारंटी है 50 साल की, और बनाने वाले की। अब तो राजा साहब को बोध हो गया अपने शरीर का, हाँ जी बात सही है, आप इसमें नहीं रह पाएंगे, वो आपने बनाया है अपने लिए, तो ये कमी है कि नहीं, है। इतना सुनते ही राजा का प्रेम हो गया संत से, वास्तव में ज्ञानी महात्मा है। राजा बोला, स्वामी जी आप इस भवन में भी आप भी रहिए, हम आपकी सेवा करें।
ये बात समझ में आ गई कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं। महात्मा ने कही कि हमें तो कहीं ना कहीं रहना ही है। राजा कह रहा है तो चलो रह जाएंगे। तो एक कमरा, लेटरिन बाथरूम, सामने पार्क, बता दिया ये स्पेशल है। और भंडारी को बताया मेरी थाली से पहले स्वामी जी की थाली आवेगी और कोई पंगत भेद नहीं होगा, जो मेरे लिए भोजन होगा वही इनके लिए भोजन होगा। अब सेवादार सेवा करने लगे और महाराज अपना भजन कर रहे, आराम से सत्संग करते, स्वाध्याय करते, पुस्तक पढ़ लेते। राजा कुर्सी डलवा करके बैठ के देखता है कि क्या कर रहे हैं। राजा ने पूछी नहीं, स्वामी जी ने कुछ बताया नहीं, टाइम पास होता रहा। देखते ही देखते राजा साहब बीमार हो गए, चारपाई पकड़ गए। राजा को देखने वाली पब्लिक, अब प्रेमी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। एक ने देखा राजा संत से प्रेम करते हैं, चलो संत से भी मिलते चले। संत से मिलने पर कहा, स्वामी जी अपने राजा साहब बीमार हो गए, आपको पता चला है कि नहीं? कि मुझे पता नहीं, किसी ने नहीं कहा है। कि पूरा गांव देखने के लिए आ रहा है, मैं उन्हीं को तो देखने के लिए आया, आप भी चलो देखे आते। कि चलो देखे आते, क्या है, रोजाना कुर्सी डाल के बैठ के देखते तो थे, अब काफ़ी दिन रह गए आते नहीं है, तो बीमार हो गए कैसे आए। उस प्रेमी के साथ में अब गुरुजी भी संत जा रहे हैं देखने के लिए राजा को। राजा चारपाई पकड़ चुके हैं। राजा ने पूरी ताकत लगाई बैठे होने की, बैठा नहीं हुआ गया, इतना शरीर कमजोर हो गया। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, लेटे रहो लेटे रहो। जब आदमी दिखता है कि उठ नहीं पाता है तो ऐसे ही कहा जाता है, कोई बात ना, लेटे रहो लेटे। अब लेटे लेटे कर रहे हैं साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, ले ली साहेब बंदगी, खुश रहो भैया। अब पूछते हैं राजा साहब, जब कोई जाता है तीर्थ यात्रा के लिए तो कलेव की व्यवस्था कर ले जाता है, और आपकी अब तैयारी हो रही है चलने की, तो कुछ कलेव भले को इंतजाम कर लो कि नहीं? राजा साहब कहते हैं कलेव की बात कर रहे हो, यहां से कुछ नहीं जाता है। तो संत जी कहते हैं धर्म रूपी कलेव। अब धर्म का नाम जोड़ दिया। धर्म रूपी कलेव की बात महाराज आपने कभी नहीं बताई। संत कहते हैं आपने कभी पूछी नहीं, बताता कब? अब आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं, बताइए। संत कहते हैं राजा साहब आपके प्रमुख नगरों में, बड़े बड़े शहर हैं आपके राज्य में, उनमें धर्मशाला, हॉस्पिटल और विद्यालय खुलवाए जाएं जहाँ पर सेवा मुफ्त हो। धर्मशाला में तो ठहरने की जगह हो, खाने के लिए भोजन की उचित व्यवस्था हो, वो भी फ्री। और विद्यालय में उच्चतम शिक्षा हो, अच्छी तकनीकी की, वह भी विद्या फ्री, किताबें भी फ्री मिले बच्चों को। और तीसरा कहा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल खुलना चाहिए प्रमुख नगरों में, वहाँ हॉस्पिटल में सारी चेक जांचें फ्री और दवाई भी फ्री। हो गया काम धर्म का पूरा आपका। केवल आपके आदेश की देरी है, आपका आदेश होते ही आपका कलेव तैयार हो जाएगा। राजा साहब मंत्री को आदेश करते, मंत्री सुनो, मेरे राज्यों के प्रमुख नगरों में हॉस्पिटल, विद्यालय और धर्मशालाएं खुलवाई जाए और सब में फ्री। हॉस्पिटल में सेवा व्यवस्था, सारी चेक जांचें होंगी वो फ्री होंगी, दवाई भी फ्री होगी। धर्मशाला में ठहरने के लिए उचित व्यवस्था होगी, साथ साथ भोजन और जलपान की व्यवस्था फ्री होगी।
इतना सुनते ही मंत्री ने टेंडर कहते ठेकेदारों के लिए खुलवा दिया। अच्छे अच्छे ठेकेदार आए और नगरों का चिन्ह करके कुशल कारीगरों को लेकर के बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही ठेकेदार लोग आते हैं कि महाराज आपका काम पूरा हो चुका है। तो सेवाएं शुरू हो गई कि सेवाएं भी शुरू हो गई। संत कहते हैं अब आपका काम पूरा हो गया। शरीर छूट जाए तो कोई चिंता नहीं, और शरीर थोड़ा बना रहे तो कोई चिंता नहीं। ये तो दृष्टांत है भाई। ये उस राजा की बात नहीं है, उस संत की बात नहीं है, बात हमारी आपकी है। प्रत्येक भाई बहन को मौका मिला है सुंदर जीने का। उस सुंदर जीवन में हम कैसे जीवन जी रहे हैं ये देखना है। कैसा जीवन जीना चाहिए अपने जीवन में। कहते हैं बन जो कुछ धर्म कर लो, यही एक साथ जाएगा। गया अब शरण तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर लो, ये अच्छे लोगों की पहचान है। सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। आज अब इतना ही।